पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें नाम जाप के साथ जोड़ा और अमृतवाणी में राम नाम की महिमा का वर्णन किया। जब से कृपा अवतरित हो, हे प्यारे तू जाप कर, जाप तेरा कैसे भी होवे, बोल करके मन से ध्यान में समाधि में कैसे भी जाप होवे। साधक को अपने उन्नति की चिंता नहीं होती, उसका तो ध्येय रहता है कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कदापि डामाडोल ना होवे। वह बोल करके दिन भर धुन लगी रहे, जब भी विचार आवे तो राम 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 स्वतः चल रहा हो, अगर नहीं चल रहा तो अभ्यास कर लेवे। यहां तक कि काम काज करते हुए, उठते बैठते, अकेला है तो गुनगुनाए, धुन के साथ, किसी ट्यून के साथ वह राम 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 बोल करके जाप करता चला जावे। विश्वास रखिएगा, दिन भर जैसी वृत्ति रहेगी, जैसा प्रयास रहेगा, रात्रि को अगर स्वप्न भी आवेंगे तो उसी प्रयास में नाम जपता हुआ तो साधक अपने आप को स्वयं देखेगा। ये प्रयास है, ये अभ्यास है। राम जाप है परम अभ्यास, ये अभ्यास है। अब साधक जो अभ्यास नहीं करते, अब कहते हैं मन लग जावे, ध्यान लग जावे, कैसे लग जावेगा? कोई विधि है इसकी, विधान है इसका? अभ्यास करना होता है, अपनी वृत्तियों को केंद्रित करना होता है। अब वृत्तियां तो विषयों की ओर भागती हैं, मन और वस्तुओं के लिए ललायत होता है, राम नाम के लिए ललायत तो होता नहीं। और वस्तुएं चाहिए, उसके लिए मानव प्रयास करता है, धन चाहिए और विभिन्न पदार्थों के लिए प्रयास करता है, तभी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मन का लगना और ध्यान में लीनता की लय अवस्था जो प्रयास करता है, अद्भुत चमत्कार होते हैं उनके साथ। वह देव अधिदेव अभ्यासी, भगवान ने कहा जो अभ्यासवान है, जो प्रयत्नशील है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। जो अभ्यास ही नहीं करता, जो प्रयत्न ही नहीं करता और फिर कहे मैं कभी कभार माला लेकर राम राम करता हूं परंतु मन नहीं लगता, क्यों लगेगा? मन को तो और पदार्थों की ओर, भावों की ओर लगा रखा है, तो मन भी आज्ञाकारी होते हुए भी शीघ्रतर नहीं मुड़ता। इसको झुकाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। राम जाप है परम अभ्यास। इसको हे प्यारे तू कदापि ना भूल, ये अभ्यास है तेरा। क्या तू अभ्यास करता है? क्या दिन भर कहीं आते हुए, कहीं जाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए राम को अपने अंग संग मानता है? ये विचार करता है कि मुझे जाप करना है और मन ही मन राम 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 राम, क्या ये तू करता है? क्या बोल करके करता है? गुरु महाराज ने कहा अब जब तू अभ्यास कर लेवेगा राम नाम का, मन भी लगेगा और ध्यान भी लगेगा। ये तो उन साधकों के लिए जो कहते हैं मन नहीं लगता और ध्यान नहीं लगता। अब जिनकी ये अभ्यास से आगे की स्थिति बन चुकी है, अब उनके लिए गुरु महाराज ने कहा जब साधक ध्यान में बैठता है
तो उसको जो बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं, ये कोई विघ्न नहीं है। बाहर की आवाज को सुनना ये तो कान का विषय है। कान को कोई भी कवाड़ नहीं लगा रखे। बाहर क्या ध्वनि है ये तो कान सुनेगा, ये कानों का विषय है। ना सुनना तो बीमारी है। ध्यान में भी बैठ करके अगर बाहर की आवाज सुनाई देती है तो यह ध्यान की त्रुटि नहीं है। महाराज ने कहा ना सुनाई देना तो सुन हो जाना है, सुन होकर बेजान होना है। यह तो कानों की त्रुटि हो जाएगी, ध्यान की त्रुटि नहीं है अगर सुनाई ना देवे। इसलिए साधक का लक्ष्य सुन हो जाना नहीं है। सुनता की नींद तो कितने ही चीतों को हिमालय स्थलों में प्राप्त है। इसका ना सुनना, इसका भगवत भक्ति में कोई महत्व नहीं है कि ध्यान में, जाप में, पाठ में बाहर की आवाजों को सुनाई देना यह तो कानों का विषय है। वह तो अपना कार्य सदैव एक रस होकर करते हैं। जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज देहरादून में बैठे, उस परिवार में विवाह का समय, बैंड बाजे वाले आ गए, वह बैंड बजाने लगे सायं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो घर की देवी ने कहा अभी रुक करके बजाना, अभी श्री स्वामी जी महाराज के ध्यान का समय है। श्री स्वामी जी महाराज ने ये बात सुन ली, बाहर आ गए अपने कमरे से। भाई ये और अवस्था है, ये अवस्था हो जाती है लीनता की, लय अवस्था। ये आध्यात्मिक चीज है। इसलिए साधक को अपनी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता नहीं होनी चाहिए। फिर जाप भी होता है, ध्यान भी लगता है, परंतु वह भाव भीतर उत्पन्न होने लगते हैं जिससे मानव विचलित होने लगता है। वो पुराने संस्कार कि ये मुझे कहां से याद आ गया। कोई अपना कुकर्म, कोई अपना वह अनुचित कर्म। गुरु महाराज ने कहा जब कपड़े को साबुन लगाया जाता है तो उसकी तंद मैल बाहर आ जाती है उसको स्वच्छ करने के लिए। इसी प्रकार कोई पुराने संस्कार अगर छुपे बैठे हैं भीतर, नाम जाप के प्रभाव से वह उगलते हैं, वह बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? अभ्यासी को परम पावन पवित्र करने के लिए। तब वह जाप में भी उस कर्म को याद करके जब उसके सम्मुख आ जाता है तुरंत क्षमा मांगता है और जाप करता है, राम 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 राम। मेरे से ये भी हुआ है, जो भूल चुका है वह याद आवेगा। तो वह याद आना कोई विघ्न नहीं है, उत्तम चिन्ह है। क्योंकि राम पूर्ण निर्मल करने वाला है। कोई भी तंद मैल, वह पुराने संस्कार, उनको उगलना यह स्वाभाविक ही है। इसलिए साधक कभी भी विचलित ना होवे, बल्कि और दृढ़ता से, हाँ, जब ये स्वप्सर आता है, अगर छम छम आंखों से आंसू बह जाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं, पश्चाताप होता है। ये राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई, यूं ही नहीं इसकी बड़ाई क्यों गाया। तुझे परम पावन पवित्र भी करता है, तेरे सम्मुख आने वाले बाधा विघ्न को भी चकनाचूर करता है और तुझे ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, उस धाम में भी वह आप पहुंचाता है। उसकी ये तैयारी श्री राम तेरी आप करता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय